कि जब आपने देश विरोधी बात कही कि आपने देश विरोधी किट है, तो मेरा कहना यह है कि फिर बीजेपी कांग्रेस कहां बचती है? फिर तो ये देश का मामला है ना। मैं कह रहा हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि साहब वहां लाशें बह रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सेवा दल है वो उनकी अंत्येष्टि में कहीं दिखाई दे रहा हो। चलिए बीजेपी बहुत सारे काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारे काम सरकार नहीं कर पा रही है, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल नहीं मिलती कि इतने बड़े क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से आप वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला देते हैं या वॉशिंगटन गार्जियन का हवाला देते हैं, आप इजराइल इतने भयानक युद्ध में आतंकवादियों के खिलाफ लिप्त है और वहां अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थी, चुनाव होने वाला था, उसके बावजूद भी वो लीडर आकर के उस प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम देश में इस वक्त साथ हैं। एक भी मुझे मिसाल ऐसी नहीं मिलती। अरे भाई आप आरोप लगाइए, लगाते रहिए। ये कोरोना वायरस जो है वो मोदी ने नहीं फैलाया है, ये चाइना में से आया है, चाइना के खिलाफ बोलिए ना आप। तो लेकिन इसका बात, उसकी बात, इसकी बात, यहाँ पे 2 लाशें, वहां 2 लाशें, हमने ये नहीं किया था, हमने FIR किया था, ये तो आप शुरू से ही कर रहे हैं। कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? अपना बताइए ना कि आपने क्या लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम कराया था? वो कौन सा टूल किट था? आपकी झोली में तो बहुत सारे किट छुपे हुए हैं, आप कितने किट खुलवाएंगे? पुष्पेन जी, आपने सबको सुना। पुष्पेन जी, ये अगर संबित पात्रा की बात सुने तो वो कहते हैं ये आप जरा ट्वीट निकालिए, देखिए ये तो मतलब इसी तरीके से हो रहा है। और टूल किट की असलियत हम किसानों वालों में तो हम देख चुके हैं कि रिहाना का ना 3 में ना 13 में, और वो किस तरह से किसान और भारत के लिए वो ट्वीट कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके बैठता है इसे। पुष्पेन जी। ऐश्वर्य भाई, किसानों के दरमियान में एक टूल किट आया, उससे पहले एक टूल किट आया, लेकिन जो सबसे बड़ा टूल किट है उसके बारे में इस देश में चर्चा नहीं हुई। और उसमें ना भारतीय जनता पार्टी शामिल है, ना RSS शामिल है, ना एंटी मोदी और प्रो मोदी शामिल हैं। मैं ये पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया है कि हम दोनों एक दूसरे को बुरे वक्त में अपनी आदान प्रदान करेंगे, वो किस हैसियत में किया है? उस टूल किट में क्या है वो आज तक देश को नहीं पता चला। मुझे पता ही है कि मणिशंकर अय्यर किस हैसियत से पाकिस्तान में जाके मोदी को हटाने के लिए वहां उनसे मदद मांगते हैं। ये पूछिए कि शशि थरूर हिंदू पाकिस्तान कहते हैं, ये किसने पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को किसने दबा के रखा था, किसने उन्हें वार क्रिमिनल कहा था। ये टूल किट की कहानी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी है। क्या 1984 के में सरदारों को कैसे मारा जाए इसके लिए टूल किट नहीं तैयार किया गया था? ये कोई नई बात है? तो सवाल यह है कि आज जिन टूल किट पे हम बात कर रहे हैं ये तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि आपने शब्द शुरू में ऐश्वर्य राय जी इस्तेमाल किया देश विरोधी। तो देश विरोधी तो वो समझौता है जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया गया है, उसके बारे में सामने नहीं आई। ये किसी ने नहीं पूछा कि उस क्राइसिस में ढोकलाम के दौरे में कैसे राहुल गांधी वहां चीन के दूतावास में जाते हैं। ये टूल किट है, इस टूल किट पे बात होनी चाहिए। ये तो बीजेपी ने नहीं बनाया था, ये तो रेड हैंडेड पकड़े गए थे। मणिशंकर क्या किसी टूल किट के तहत गए थे जो संबित पात्रा ने, बीजेपी ने बनाया था? तो अगर बात करनी है तो लार्जर बात करिए। ये छोटी बात कि खलीफा ने क्या भेजा, यहां किसानों के दरमियान क्या हुआ, कौन रेहाना है, कौन फरजाना है, ये तो रोज ही चल रहा है इस देश के अंदर। तो सवाल यह है कि आप बताएं कि अमेरिका के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, इटली में कितने लोग मर रहे हैं, जिन देशों की पॉपुलेशन 6 करोड़ है वहां भी हजारों लोग मर रहे हैं। और भारत में तो 125 करोड़ लोगों के आधार हैं, 25 करोड़ लोगों के तो अभी आधार बने ही नहीं है। हजारों करोड़ों लोग इस देश में इलीगल रह रहे हैं। तो अगर 150 करोड़ की आबादी में जो लोगों की मौत हो रही है, जिसको हाय हाय तोबा वॉशिंगटन पोस्ट दिखा रहा है, वो बताए ना कि 14 करोड़ की आबादी में उनके यहां कितने लोग, 33 करोड़ की आबादी में कितने लोग, 1.5 करोड़ की आबादी में कितने लोग मर रहे हैं। तो यहां के लोग जो है सिर्फ अपना ही माथा पीटने और अपनी सरकार या अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको बवाल करना है करें, लेकिन पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। लेकिन कहीं मुझे बता दीजिए किसी देश के अंदर आप ये बहस सुन रहे हो कि वहां का अपोजिशन पार्टी जो है वो अपने देश के खिलाफ ही बता रहा है, अपने में कितनी मौतें हो रही हैं। वो इटली हो, इवन इजराइल जैसा देश जहां 95 लाख लोगों की मात्र आबादी है। तो ये एक प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? अब आप कांग्रेस और प्रो और मोदी की बात करें वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जिन मुद्दों पे बात रखी है, जिन टूल किट की बात करी है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।